मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जी मीडिया के संवाददाता से खास बातचीत में कहा कि भजनलाल सरकार का विजन है कि हम कार्यकाल के पहले ही साल में ये इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिससे कि सभी समझौतों को धरातल पर समय पर उतार पाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान के युवाओं के भविष्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान सरकार के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, आप लगातार मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस समिट को सफल बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। दिल्ली के रोड शो से कितनी उम्मीद है और किस चीज़ पर महत्वपूर्ण फोकस? लखवीर जी, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सरकार ने राजस्थान के अंदर पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट कराया, और उसका कारण ये है कि जो हमारे समझौते हों उस समझौतों को हम ज़मीनी स्तर पर लेकर आएँ, यानी हकीकत में बदलें। और इसकी बहुत ज़रूरत है राजस्थान को, क्योंकि जो उद्योगों से सर्विस सेक्टर से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, चाहे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो, एक आर्थिक वाइब्रेंसी होती है, एक आर्थिक तेज़ी आती है मार्केट के अंदर। उससे पूरे राजस्थान का जो हाल है, खासतौर से युवाओं के लिए जो भविष्य है, वो एकदम सुधर जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और हमने ये लक्ष्य लेकर काम करा है कि 15 लाख करोड़ की जो हमने अर्थव्यवस्था पिछली सरकार से ली है, हम 4 साल के अंदर उसको 30 लाख करोड़ पे लेके जाएंगे, यानी उसको डबल करेंगे। डबल करते ही हर गांव के अंदर, हर कस्बे, हर शहर के अंदर एक आर्थिक मजबूती आएगी, हर घर तक वो आर्थिक मजबूती पहुंचेगी। जो पहला रोड शो था बॉम्बे के अंदर, उसके अंदर करीब 4.5 लाख करोड़ के MOUs हुए थे। इसमें भी उम्मीद है दिल्ली के अंदर बड़े MOU होंगे। हमारे डेलीगेशंस विदेश भी गई हैं। इस बार का जो राइजिंग राजस्थान समिट है उन तमाम समिटों की तुलना में किस प्रकार से अलग है? मैं समझ सकता हूं आपका जो पुराना पिछली सरकार का जो अनुभव है, वो ना आपका अच्छा है, ना ही उद्योगपतियों का अच्छा है। और ऐसा होगा ही जब वो अपने चौथे वर्ष के अंदर, अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष के अंदर जाकर जब इन्वेस्टमेंट समिट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या थी, केवल सुर्खियाँ बटोरना अखबार की। लेकिन हम पहले ही साल में कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम उनको धरातल पे उतारें। यही नहीं, हमने 25 देशों के साथ 25 IAS ऑफिसर को लगाया है, यानी उनकी लोकल जिम्मेदारी भले ही बदले, लेकिन उनकी इंटरनेशनल जिम्मेदारी नहीं बदलेगी। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, किसी को दर दर भटकने के नहीं है, किसी को दरवाजे नहीं खटखटाने, सीधे उस अधिकारी के पास। उसी तरह से हमने चुनिंदा RAS ऑफिसर को हर राज्य के साथ लगाया, यानी भारत के अंदर जो दूसरे प्रदेश हैं, वहाँ से भी जो बिजनेस आए, उनको भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिले। ऐसे हमने अनेकों सुधार करे हैं अपने पहले ही साल कार्यकाल के अंदर। ये बड़े सुधार करे हैं। हमने 21 नई पॉलिसीज़ बनाई हैं ताकि क्लैरिटी रहे। शुक्रिया। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी मीडिया से बातचीत में कह रहे हैं कि इस समिट से राजस्थान सरकार को काफ़ी उम्मीद है और काफ़ी ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो राजस्थान आएंगे, क्योंकि पॉलिसीज़ में बदलाव किया गया है और पिछली सरकारों ने सिर्फ इन्वेस्टर समिट के नाम पर सियासत की है। और इस बार पहले ही साल में राजस्थान सरकार जो है इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जो कि सफल साबित होगा। राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ लखवीर सिंह शेखावत, जी मीडिया।